नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिक्स करते हैं इस वे में ताकि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस टाइप से जो डिवाइस इंप्लीमेंट होती है उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, पी एन जंक्शन। जब हम एक पी टाइप और एन टाइप को आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलती है, एक डिवाइस दैट इज अ पी एन जंक्शन। और हर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ऑलमोस्ट सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या है, एक ना एक पी एन जंक्शन तो होता ही है। क्लियर है? सो यहाँ पर अब उस पी एन जंक्शन को जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उस सेमीकंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि बहुत से डिफरेंट प्रोसेसर हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगी। सो इस टाइप के प्रोसेस के थ्रू इनमें से एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स क्या करते हैं, हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम एक सेमीकंडक्टर बार में एक दूसरे टाइप के इम्प्योरिटी को डूब करते हैं। जस्ट लाइक हम मान लें कि हमारे पास एक क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बार है जिसके एक एंड पर हम क्या कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की या फिर हम कहें इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करने लगते हैं। जैसे जैसे हम डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे तो इस सेमीकंडक्टर के एक एंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सेकेंड एंड पर नंबर ऑफ होल्स क्या है, पहले से बढ़े हुए। या फिर हम कहें कि अगर हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दोनों एंड पर, एक एंड पर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करें और सेकेंड एंड पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करें, तो इससे क्या होगा कि दोनों एंड पर डिफरेंट रीजन जनरेट हो जाएंगे। डिफरेंट रीजन दैट इज कि एक साइड पर आपका एन रीजन जनरेट होगा, सेकेंड साइड पर आपका पी रीजन जनरेट होगा। इससे क्या होगा कि एक एंड पर इस सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक पोर्शन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाएंगे। सेम एज अदर एंड पर, अदर साइड पर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। अब हमें पता है कि जैसे ही जब भी किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में क्या हो कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, चार्ज कैरियर मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ उससे क्या करना है, उसे कंसंट्रेशन को इक्वल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जिस पोर्शन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ पर एन रीजन क्रिएट हो जाएगा और जिस साइड पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं वहाँ पी रीजन क्रिएट हो गया। अब यहाँ के जो चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर क्या करते हैं, एक दूसरे की साइड मूव करते हैं। एक दूसरे की साइड मूव करने का रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है और इस सेमीकंडक्टर के एक साइड पर, इस साइड पर हमने क्या किया, पी टाइप इम्प्योरिटी की डोपिंग की। ठीक है, और सेकेंड टाइप पर, साइड पर एन टाइप। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस पी रीजन पर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे। इस पी रीजन पर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होंगे। ये जो होल्स हैं, यानी जब भी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इसमें होते हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स के साथ साथ जो इम्प्योरिटी डोप की है उसके कारण यहाँ पर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आयंस। क्लियर है? यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव आयंस, एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स क्या हो गए, मेजॉरिटी, आयंस क्या हो गए, इमोबाइल आयन जो कि कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये किस साइड जनरेट हो जाएंगे, इस सेमीकंडक्टर के एक साइड। सेकेंड साइड पर क्या होगा, इन सेकेंड साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो चुके होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें इस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, और वी कैन से दैट डोनर आयंस अवेलेबल होंगे। मीन्स यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्या है, कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते। और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, दैट इज होल्स। क्लियर है? वो क्या होंगे, होल्स।
सो ये यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुआ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पी टाइप के होल्स किस साइड मूव करेंगे, एन साइड मूव करेंगे। सेम एज एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए पी साइड मूव करेंगे। सेम एज ये पी टाइप के होल्स जो है कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए एन साइड मूव करेंगे। तो इनका जो मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट के कारण ये क्या होता है, एक मिड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, ये क्या होते हैं, आपस में डिफ्यूज होते हैं। ये क्या होंगे, डिफ्यूज। क्यों, क्योंकि जब यहाँ का होल इस साइड एन साइड जाकर क्या होगा, एन साइड जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होगा, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की एक लेयर जनरेट होती जाएगी। ये पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करेंगे, एक लेयर जनरेट करेंगे सेम सिचुएशन में। यानी जब यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स भी रुके होंगे, सेम सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी पी साइड मूव करेंगे और इनके पी साइड के मूवमेंट के कारण यहाँ पर वो पी साइड में आकर डिफ्यूज होंगे, जिससे यहाँ पर नेगेटिव आयन की एक लेयर जनरेट हो जाएगी। नेगेटिव आयन की एक लेयर क्या हो गई, जनरेट हो गई। इस नेगेटिव आयन की लेयर के जनरेट होने से क्या होगा, यहाँ पर एक पैरेलल एक रो क्या हो जाती है, आयंस की एक रो बन जाती है। ये जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। दैट इज वाई जैसे ही ये लेयर पूरी फॉर्म होती है, इस लेयर के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या पी टाइप में डिफ्यूज नहीं हो पाता। सेम एज पी टाइप का कोई भी होल एन टाइप में डिफ्यूज नहीं होता। रीजन कि जब ये होल इस साइड डिप्लीशन लेयर की साइड मूव करेगा या इस रो आयन की रो की साइड मूव करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसे क्या कर देता है, रिपल कर देता है। सेम एज जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस लेयर के पास आता है तो ये नेगेटिव चार्ज उसे क्या कर देता है, रिपल कर देता है। तो यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, इस लेयर को ही कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। एक्चुअली ये लेयर क्या है, अपोजिट चार्ज की है, ठीक है, अपोजिट चार्ज की है। दैट इज वाई, यानी देखिए पी टाइप में क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एन टाइप में क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज की है। दैट इज वाई इसे कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर पर क्या हो रहा है, इस पर चार्ज है, ठीक है, ये पहले से क्या है, चार्ज है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है इसमें क्या है, चार्ज कैरियर है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण क्या है, चार्ज है। दैट इज वाई इस चार्ज के कारण ये क्या करते हैं, आसपास इसके एरिया के आसपास जो है एरिया, उस एरिया में किसी भी फ्री चार्ज कैरियर को नहीं रहने देते, जिसके कारण इसके आसपास का कुछ एरिया जो रहता है उस पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, उस पर क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा। यहाँ पर अपोजिट चार्ज आयंस की एक रो इंप्लीमेंट हो जाती है। इस रो के कारण इसके दोनों साइड कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसे स्पेस चार्ज रीजन कहा जाता है। सिंस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की जो लेयर है ये क्या है, अपोजिट है। दैट इज वाई इट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। अब ये क्या है, एक लेयर के फॉर्म में मिड में इंप्लीमेंट हो गए हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन लेयर। नाउ अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ आपके ये जो विड्थ है ये इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है। मतलब आप जैसे जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी पी टाइप में इंक्रीज करते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेम एज एन टाइप में आप ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी इंक्रीज करिए तो आपके डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और अगर आप इम्प्योरिटी लेवल कम करते हैं तो आपके डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ने लगेगी। दैट मीन्स कि इम्प्योरिटी पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे इम्प्योरिटी लेवल इंक्रीज किया जाता है डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होने लगती है, उसकी विड्थ कम हो जाती है। सेम एज जैसे जैसे इम्प्योरिटी लेवल कम किया जाता है डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इम्प्योरिटी लेवल बढ़ाया जाता है डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सो आई होप आप सभी को डिप्लीशन लेयर की कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। इस डिप्लीशन लेयर के बनने के बाद कोई भी फ्री चार्ज कैरियर यानी पी टाइप का कोई भी होल और एन टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की साइड पर यानी पी रीजन का होल
n रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ या n रीजन का इलेक्ट्रॉन p रीजन के होल के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर, इस डिप्लेशन लेयर के कारण। सो आई होप आप सभी को फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर क्लियर होगा। अब चूंकि ये पीएन जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई है और ये डिप्लेशन लेयर क्या है, अपोजिट चार्ज की है। मीन्स कि ये क्या है, पी साइड पर नेगेटिव आयंस की एक रो है जबकि एन साइड पर क्या है, एक पॉजिटिव आयंस की रो है। सो दैट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड पर पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज की एक रो है एंड सेकेंड पॉइंट पर नेगेटिव आयन की रो है। सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस वोल्टेज को जंक्शन और बैरियर पोटेंशियल या बैरियर वोल्टेज भी कहा जाता है। अब इस वोल्टेज के कारण यहाँ पर जैसे ये जो वोल्टेज इंप्लीमेंट हुआ है, ये वोल्टेज किसी भी चार्ज कैरियर को इस जंक्शन को क्रॉस करने नहीं देता। दैट मीन्स कि जब भी कोई मूवेबल चार्ज कैरियर, ये क्या है, ये जंक्शन स्टैटिक है, ये चार्ज क्या है, स्टैटिक है। सो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चार्ज कैरियर, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एन टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस जंक्शन को क्रॉस करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में ये बैरियर पोटेंशियल उसे क्या कर देता है, रिपल कर देता है। सेम एज पी टाइप का अगर कोई होल है, वो इस बैरियर को क्रॉस करना चाहता है तो उससे वो ये जंक्शन क्या कर देगा, रिपल कर देगा, ये बैरियर वोल्टेज क्या कर देगा, रिपल कर देगा। सो एक रूम टेम्परेचर दैट मीन्स 300 केल्विन पर कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाता। सेम एज एन टाइप से कोई भी चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाता। दैट मीन्स कि एट 300 केल्विन इस जंक्शन, मान लीजिए ये बैरियर वोल्टेज, इसे हम रिप्रेजेंट करें अगर VB से, तो VB बैरियर वोल्टेज, इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए, SI के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.6 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इसकी वैल्यू होती है VB इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। दैट मीन्स कि अगर किसी चार्ज कैरियर को लाइक इलेक्ट्रॉन या होल्स को यहाँ पर इस जंक्शन को क्रॉस करना हो तो उसके लिए हमें सिलिकॉन के केस में मिनिमम उसे कितना 0.6 वोल्ट देने की रिक्वायरमेंट होगी। सेम एज जर्मेनियम के लिए हमें क्या करना होगा, उसे 0.2 वोल्ट वोल्टेज क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। आफ्टर दिस ये क्या कर सकता है, कोई भी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस करके क्या करता है, रिकम्बाइन हो सकता है। सो आई होप आप सभी को फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर वोल्टेज क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।